Hello dear student, this is your mentor Rajesh sir, or in this video we will see this question. What is that? Find the range of f of x equal to x square plus 3x plus 4 by x square plus 3x plus 3. तो देखो इसका क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है. दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस का अगर हमको रेंज निकालना है तो एक कॉमन सा प्रोसेस मालूम है. एफ एक्स मतलब वाई रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर में. और चूंकि हम रियल फंक्शन डील करते हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगाएंगे और आपके पास में वाई की रेंज आ जाएगी. लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पर खास बात क्या है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ प्लस 4 और यहाँ प्लस 3. तो इस प्लस 4 को हम प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं. तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 में. करेक्ट है. अच्छा, उसके बाद अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता ही होगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ x तो यहाँ पे 3/2. तो 3/2 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया 3/2 का स्क्वायर और ये प्लस 3. तो यहाँ से लेके यहाँ तक के तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -9/4 प्लस 3. और ये -9/4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गया तो 3/4 हो जाएगा प्लस के साथ में. तो ये आ गया आपके पास में प्लस के साथ में. करेक्ट है. यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को ऐसे लिख दिया. करेक्ट. x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4. अब यहाँ से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसका रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. देखना, सबसे पहली बात आपको ये तो पता हो कि जब भी हम रेंज निकालते तो डोमेन पता कर देते. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 सब प्लस प्लस है, प्लस प्लस है. तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर कभी जीरो बनेगा किसी भी x के लिए. तो आपके पास में डोमेन तो आर आ गया. करेक्ट है. तो डोमेन आर आ गया. ये एक बात. आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के नंबर. करेक्ट. ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के नंबर. ये भी ध्यान रखना है. ठीक है. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के नंबर, नॉट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है. करेक्ट. अब आते हैं. अब ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर है. तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है. करेक्ट है. स्क्वायर वाली क्वांटिटी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. तो जब ये जीरो हो जाएगा तब ये 3/4 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1/3/4 मतलब ये आपके पास में 1 प्लस 4/3 मतलब 7/3. तो ये 7/3 है ना, ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई. y की मैक्सिमम वैल्यू 7/3 होगी, एग्जैक्टली होगी. ठीक है. ये तो जीरो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है. ये जीरो बनेगा मतलब ये मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा. ये मिनिमम तो ये मिनिमम, और ये मिनिमम है तो ये पूरा मैक्सिमम, और ये पूरा मैक्सिमम तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ये पूरा मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू 7/3 हो गई. अब आते हैं मिनिमम वैल्यू के ऊपर. तो वाई मिनिमम निकालने के लिए ये जितना बड़ा होगा ना ये उतना छोटा होते जाएगा. ये वाली क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी, सपोज करो ये पूरी की पूरी इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है. तो यहाँ पे 1 प्लस जीरो हो जाएगा, दैट इज 1. तो वाई मिनिमम आपका वाई मिनिमम 1 होगा जब ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी होगा. लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पे भी छोटा सा ट्विस्ट है. इन्फिनिटी की ओर ये जा रहा है, इन्फिनिटी एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि आपके पास में आर है इसका डोमेन, जो कि सारे रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में, नॉट इन्फिनिटी. हाँ. सो देयरफॉर दिस नंबर इज गोइंग टूवर्ड्स द इन्फिनिटी बट नॉट एग्जैक्टली बिकमिंग द इन्फिनिटी. अगर ये इन्फिनिटी होता तो वाई मिनिमम 1 होता था. करेक्ट है. लेकिन वो इन्फिनिटी हो रहा नहीं है. ये वाला क्वांटिटी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है. ओवरऑल ये पूरा क्वांटिटी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है. करेक्ट है. तो इसलिए जब आप इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज में 1 को ओपन रखना पड़ेगा और 7/3 को क्लोज रखना पड़ेगा. आई थिंक दैट 1 को ओपन क्यों रखा, आपको बात फिर एक बार समझा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली इन्फिनिटी हो जाए तब तो ये जीरो हो जाए. लेकिन ये वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी की ओर जा रही है, इन्फिनिटी नहीं है.
क्योंकि आपका जो डोमेन है वो आर है, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के नंबर। ये क्वांटिटी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगी, ओवरऑल ये क्वांटिटी जीरो की ओर अप्रोच करेगी, ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी 1 की ओर अप्रोच करेगी मिनिमम वैल्यू में, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं होगी। करेक्ट।